Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to A Classroom. और हम सीख रहे हैं बीमर प्रेजेंटेशन लाटेक में। और आज हम इस क्लास 11 में, जो हमारा 11 क्लास है, इसमें हम सीखेंगे मज़ीद बीमर प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो हम टाइटल स्लाइड क्रिएट कर चुके हैं और उसमें हम फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह क्रिएट कर चुके हैं। इसको आज मज़ीद बढ़ाएंगे, मज़ीद सीखेंगे इसमें कुछ चीज़ें कि हम स्लाइड्स जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी। यानी हम ब्लॉक्स किस तरह बनाएंगे, हेडिंग्स किस तरह देंगे, बुलेटिन किस तरह करेंगे और उसके लिए क्या स्पेसिफ़िक कमांड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट से। माय फर्स्ट बीमर प्रेजेंटेशन जो हमारा डॉक्यूमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा टेक्स्ट फाइल और इसमें हम अपना टाइटल स्लाइड क्रिएट कर चुके थे और अपना आउटलाइन या एजेंडा जिसे आप कह सकते हैं वो क्रिएट किया था हमने। और पॉज और प्ले इफेक्ट के बारे में हमने कुछ सीखा था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह हम ये छोटा सा कमांड है ऐड बिगिन सेक्शन, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब हम ऐड करते हैं करंट सेक्शन, और ये क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स जब हम यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, पॉज और प्ले इफेक्ट। तो अगर इसको हम पीडीएफ फॉर्म में देखेंगे, जो है हमारा प्रीवियस लेक्चर है, लेकिन लेट मी रिवाइज कि थोड़ा सा इसको देखें। तो हम अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं तो ये बाकी डिम हो जाते हैं और ये प्ले हो जाता है, आप कह सकते हैं। इस तरह फिर इंट्रोडक्शन डिस्कस होगा, जितने भी स्लाइड्स होंगे उसके बाद फिर सेकंड में जब हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा, इस केस में हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री स्टार्ट होगा, हिस्ट्री में जितने आपके स्लाइड्स होंगे वो चलते जाएंगे, फिर उसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट होगा और इस तरह कंटिन्यू होगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हम सेक्शंस वगैरह बनाते हैं, सिंपल किस तरह बना सकते हैं, और अगर इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो पॉज और प्ले इफेक्ट के लिए ऐड बिगिन सेक्शन ऐड करना होता है हमें। तो ये तो हमें पता है। तो लेट से हम इस तरह करते हैं कि मैं एक प्रेजेंटेशन यहाँ से उठाता हूँ और लेट से हम ये एग्जैक्टली इसी तरह का एक स्लाइड बनाएंगे, यानी फेज शिफ्ट उस पर लिखा होगा और यही इसी तरह लिखा होगा, अ फेज शिफ्ट विद रिगार्ड टू अ वेव मोशन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ अ वेव हैज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ओरिजिनल वेव। तो इसको किस तरह लिखेंगे और इस तरह फिर ये जिस आपको जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो हेडिंग नज़र आ रही है आपको, इसको किस तरह बनाएंगे। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो मेक श्योर मैथमेटिकल इक्वेशंस पे इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक अलग ट्यूटोरियल उस पर अपलोड करेंगे। उसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को हम इसमें बनाएंगे, इसमें राइट करेंगे लाटेक में। फ़िलहाल अभी हम इसको बनाएंगे। ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रहा है इसको हमने बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ब्लॉकिंग की समझ आनी चाहिए कि ब्लॉकिंग हम किस तरह करते हैं, यानी हेडिंग हम किस तरह देते हैं। तो सबसे पहले आपने बुक में आना है। बुक में आपने ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट में देखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, थ्योरम, डेफिनीशन और एग्जाम्पल। तो देखें हम किस तरह, या आप कह सकते हैं टेक्स्ट है ना, बॉक्सेस, जिसको हम हेडिंग वगैरह कह सकते हैं, मैं इसको नॉर्मली हेडिंग कहता हूँ। तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हम बुलेटिन किस तरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, थीम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है, थीम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम ये टेक्स्ट इन अ बॉक्स, ये इस तरह के ब्लॉक्स हम किस तरह जनरेट करते हैं। तो पहली बात ये है कि अगर आप थीम चेंज करेंगे तो जो ब्लॉक होगा, जितने आपके ब्लॉक्स होंगे उसके भी कलर वगैरह चेंज होंगे। यानी अगर इसमें आपको ये डार्क सा नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो जब हम थीम चेंज करेंगे तो हमारा जो ब्लॉक होगा वो भी चेंज होगा। तो ब्लॉक हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ये बिगिन ब्लॉक, और एक होता है हमारे पास एंड ब्लॉक। उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी देखते हैं। एक होता है हमारे पास अलर्ट ब्लॉक और एक होता है एंड अलर्ट ब्लॉक। एक होता है हमारे पास बिगिन एग्जाम्पल ब्लॉक और एंड एग्जाम्पल ब्लॉक। यानी अगर आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप ये वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अपने इफेक्ट्स होंगे। अगर आप लेट से ये कौन सा थीम है, आई थिंक ये वर्सा थीम यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो देखें वर्सा में अगर आप ये कमांड यूज़ करेंगे, ये तीनों, तो इसका इफेक्ट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। थ्योरम जो आपको नज़र आ रहा है, थ्योरम, वो भी ब्लू कलर का उसका हेडिंग है, और जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं, वो भी आपको
ब्लू कलर में नज़र आ रहा है और एग्जाम्पल जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई सिंपल सा लेट से यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ ये कौन सा, अच्छा अगर ये थीम यूज़ करेंगे, थीम चेंज करेंगे, तो फिर देखें टेक्स्ट ब्लॉक हमारा इस किस्म का होगा, अलर्ट ब्लॉक जो हमारा होगा वो रेड कलर का होगा और एग्जाम्पल ब्लॉक जो हमारा होगा वो ग्रीन कलर का इस तरह आपको नजर आएगा। यानी थीम चेंज करने से इसके कलर आप देख सकते हैं चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक को। तो देखें ये हम डिस्कस कर चुके थे कि हम किस तरह बनाते हैं, फ्रेम्स किस तरह बनाते हैं। तो हमें इन सारे फ्रेम्स को यहाँ से हटाता हूँ और एक ही फ्रेम में बात करते हैं। लेट से इस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से मैं सबसे पहले देता हूँ फ्रेम टाइटल, या लेट से हम डिस्कस करते हैं बिगिन ब्लॉक। तो अगर मैं यूज करूँ स्लैश बिगिन ब्लॉक, अच्छा जैसे आप स्लैश बिगिन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे इसके सामने आ जाएगा टाइटल। अब देखें और यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखें अगर आप इसको कंपाइल करें ना, लेट से इस तरह इम्प्टी छोड़ दें और इसमें इसके दरमियान में कुछ लिख देता हूं और आप इसको कंपाइल करें, अच्छा तो देखें जब मैंने इसको कंपाइल किया है तो आपको इस तरह का एक ब्लॉक नज़र आ रहा है और वाइट कलर का आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है बिगिन ब्लॉक और इसके आगे, तो ये असल में आपकी हेडिंग होगी। यानी लेट से अगर आप यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंट्रोडक्शन, कुछ भी हेडिंग हो सकती है, इंट्रोडक्शन। अब इसको जब आप दोबारा रन करेंगे तो इसका इफेक्ट अब आप देखेंगे। अच्छा देखें अब इसका देखें यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़रा देखें तो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है और नीचे भी आपको वही इसी तरह नज़र आ रहा है, लेकिन कलर में थोड़ा सा चेंज है। यानी ये ब्लॉगिंग है। अगर आप बुक में देखें, बुक में तो इसमें इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पे बहुत डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, उसकी जो इसमें जो राइटिंग हुई है वो जिसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो वाइट है। तो ये किस तरह है, तो देखें मैंने आपसे कहा कि ये थीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं और फिर कौन सा कलर थीम यूज़ कर रहे हैं। एक है हमारे पास थीम और एक होता है कलर थीम। तो देखें यहाँ पे मैंने कैम्ब्रिज यूएस यूज़ किया है। लेट से मैं कैम्ब्रिज यूएस की जगह इस थीम को मैं रखता हूँ मैड्रिड, MADRID मैड्रिड, और इसके साथ मैं मिक्स करता हूँ वोल्वरीन। और अब इसको ट्राई करते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है उसका कलर चेंज होता है कि नहीं। अच्छा देखें अब ये हमारे ब्लॉक का अब कलर आपको नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो ये थीम पे डिपेंड कर रहा है ये थीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मैड्रिड के साथ वोल्वरीन आप कह सकते हैं मिक्स हो रहा है, तो ये इफेक्ट मिल रहा था। प्रीवियस केस में जो वाइट कलर का आपको नजर आता वो एक्चुअली हम थीम जो है वो कैम्ब्रिज यूएस यूज़ कर रहे थे। और कैम्ब्रिज यूएस भी ज़रूरी नहीं है, चूंकि अगर मैं यहाँ से कलर थीम हटाऊँ मे भी तब भी इसका कलर चेंज हो। तो ये आपने याद रखना है। तो ये होता है ब्लॉक। अब इसमें थोड़ा इस ब्लॉक को एक्सप्लेन करते हैं कि इस ब्लॉक में क्या क्या होता है। देखिए जब आप लिखते हैं रिमेंबर ब्लॉक, जो भी होगा, जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के बीच में हम लिखते हैं। तो ये हमारा फ्रेम है। अब इस फ्रेम में आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो ब्लॉक के सामने जो ब्रैकेट्स हैं इंट्रोडक्शन, तो इसमें आप जो लिखेंगे वो इस ब्लू लाइन में, इस ब्लू हेडिंग में आपको नजर आएंगे। और ये जो यहाँ पे लिखा है इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट बीमर प्रेजेंटेशन। तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये इस वाइट जगह में आपको नजर आएगा। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द वे हाउ टू मेक अ ब्लॉक इन लाटेक्स बीमर प्रेजेंटेशन। तो आप ब्लॉक बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, अब इस ब्लॉक की जगह हमारे पास जो अगला किस्म है ब्लॉक का वो है अलर्ट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स के लिए जो कमांड यूज़ होता है वो भी अलर्ट ब्लॉक, आई थिंक अलर्ट ब्लॉक है। देखें एक है हमारे पास सिंपल बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक, सही है, ये हमने यूज़ कर लिया है। इसका फंक्शन क्या होता है और कैसे इफेक्ट होता है वो हमने एक्सप्लेन किया है अभी। और इसके बाद है हमारे पास बिगिन अलर्ट ब्लॉक और एंड अलर्ट ब्लॉक। तो अलर्ट ब्लॉक का क्या काम है, तो देखें अलर्ट ब्लॉक अब यहाँ लिखते हैं अलर्ट ब्लॉक। तो बिगिन अलर्ट ब्लॉक, अलर्ट
ब्लॉक, और बाकी वही चीज़ है लेकिन ब्लॉक की जगह सिर्फ अलर्ट हो चुका है, अलर्ट ब्लॉक। अब मे भी इस थीम में अलर्ट ब्लॉक भी इसी कलर का हो, तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा देखें, ये अभी इसी कलर का हमें नज़र आ रहा है, यानी मैड्रिड में जब हम मैड्रिड यूज़ करेंगे तो उस केस में हमारा जो अलर्ट ब्लॉक है और जो हमारा सिर्फ ब्लॉक है वो इन दोनों के इफेक्ट सेम नज़र आ रहे हैं। तो ये थीम पे डिपेंड करता है। नॉर्मल केस में जब हम थीम यूज़ करें, आई थिंक वर्सा थीम जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें अलर्ट ब्लॉक जो होगा वो रेड कलर का इस तरह का मिलेगा। तो चलें उसको ट्राई करते हैं कि ये किस थीम में हमारे पास रेड कलर का आ रहा है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सारा थीम ही यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, वोल्वरीन को, इस कलर थीम को यहाँ से रिमूव करते हैं, तब इफेक्ट देखते हैं। अच्छा देखें, अब जब मैंने यूज़ किया है मैड्रिड और थीम कलर मैंने चेंज कर लिया है, यानी मैं कलर यूज़ नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हैं अब इस इंट्रोडक्शन का ये आप रेड हो चुका है। तो रिमेंबर, थीम आप यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ कोई कलर थीम मिक्स कर रहे हैं तो तब आपके इफ़ेक्ट्स डिफरेंट होते जाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये इसका हो चुका है रेड कलर। अब देखें इसमें एक और चीज़ कि नॉर्मली हम अलर्ट ब्लॉक इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप ऑडियंस की कोई ऐसा पॉइंट है आपके प्रेजेंटेशन में जिसमें आपको वहाँ ऑडियंस को आपने वहाँ पे मुतवज्जे करना है, आपने ऑडियंस को तो आपने ये यूज़ कर सकते हैं रेड। तो ये रेड नज़र आएगा, यानी अगर मैं इनको इन कंपैरिजन इसी ब्लॉक में तीनों यूज़ करूँ तो आपको इनका फ़र्क का पता चल जाएगा। एक है हमारे पास अलर्ट ब्लॉक, इसी तरह मैं अगर यूज़ करूँ बिगिन ब्लॉक, इसी में भी मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन लेट से, और इन कंपैरिजन इसको यूज़ करते हैं ना कि इसका इफेक्ट हमारे पास तीनों का क्या आता है। दिस इज माई फर्स्ट बीमर प्रेजेंटेशन। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल ब्लॉक। तो एग्जाम्पल ब्लॉक भी इसी तरह का है, यानी अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये बस जस्ट आपने यहां पे लिखना है एग्जाम्पल ब्लॉक। सही है। अब एग्जाम्पल ब्लॉक में बस इतने किस्से नहीं करने आपने सॉरी यहां से इसको रिमूव करें, एग्जाम्पल ब्लॉक को यहां सारा रिमूव करें। एग्जाम्पल ब्लॉक के आगे आपने ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इसी तरह एग्जाम्पल ब्लॉक में भी मैं यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं। चले मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल 2.1 और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल इन बीमर। तो ये आप लिख सकते हैं। रिमेंबर, जब आप बुलेटिंग जब डिस्कस करेंगे तो बुलेट के एंड में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। अच्छा, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये हमारे ब्लॉक्स। एक है हमारे पास इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं अलर्ट ब्लॉक, एक है हमारे पास सिंपल ब्लॉक। तो नॉर्मल केस में जब आप हेडिंग्स वगैरह देंगे तो आपने ये ब्लॉक सिर्फ यूज़ करना है। समटाइम्स आपको वार्निंग की ज़रूरत होती है एक अपने प्रेजेंटेशन में, या आप कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूज़ करना हो तो लाटेक आपको एक एग्जाम्पल ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके बीच में जो लिखते जाएंगे वाइट एरिया में, यानी बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक, यानी बिगिन एग्जाम्पल ब्लॉक, एंड एग्जाम्पल ब्लॉक, बिगिन अलर्ट ब्लॉक, एंड अलर्ट ब्लॉक, इनके बीच में आप जो लिखते जाएंगे वो इस वाइट एरिया में आपको नज़र आता जाएगा। इसी तरह अगर आप इस ब्लॉक के आगे जो दो करली ब्रैकेट्स हैं इन तीनों केसेस में तो यूज़ करेंगे तो आपको ये इस तरह रेड, ब्लू और ग्रीन जो एरियाज हैं उसमें आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। अब एक और चीज़ ये है कि समटाइम्स अगर आप देखें ये ब्लॉक अगर मैंने यूज़ किया है, सारों को मैं थोड़ा सा सेपरेट बताता हूँ आपको। देखें इसको मैंने अलग यूज़ किया है, फिर ये ब्लॉक एंड हो चुका है तो मैंने दूसरा ब्लॉक स्टार्ट किया यहाँ पे बिगिन ब्लॉक, एंड ब्लॉक। फिर जब यहाँ ये एंड हुआ है तो मैंने तीसरा ब्लॉक स्टार्ट किया हुआ है यहाँ से। अब अगर आप इस तरह करें, समटाइम्स ब्लॉक अगर मैं इसका इफेक्ट क्या होगा, लेट से अगर मैं यहाँ से इसको कट करके
इस एरिया में पेस्ट करूं इसी कमांड को मैं, यानी बिगिन अलर्ट ब्लॉक और एंड अलर्ट ब्लॉक के बीच में मैं बिगिन ब्लॉक एंड ब्लॉक यूज करूं, तो आपको इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये जो आपका ब्लॉक है ये इस ब्लॉक के अंदर ही आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट भी आप जरा देख लें। अच्छा देखें, तो ब्लॉक के अंदर भी आप ब्लॉक बना सकते हैं। इसी तरह इसी ब्लॉक के अंदर इसी आप मजीद ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वो तीसरा ब्लॉक भी यहाँ पे अगर इस एंड ब्लॉक के बाद यूज करूं तो देखें, इस बिगिन ब्लॉक अलर्ट ब्लॉक और एंड अलर्ट ब्लॉक के बीच में मैंने यूज किया है बिगिन ब्लॉक एंड ब्लॉक। इसका मतलब यह है कि बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक यानी जो हमारा ब्लू कलर का ब्लॉक है ये अलर्ट ब्लॉक के बीच में है, और यहाँ कोड से भी इसका पता चल रहा है। देखें ये इसके बीच में है बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक। तो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अब एक और चीज आपने याद रखना है, हमने ये टाइटल पेज क्रिएट करना है। एग्जैक्टली इस तरह का टाइटल पेज हम क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपने एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, और वो है हमारे पास बुलेटिंग। यानी जिस तरह हम MS वर्ड यूज़ करते हैं तो हम बुलेटिंग करते हैं। तो यह नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3, रोमन लेटर्स होते हैं I, II, III, इस तरह हमारे पास रोमन लेटर्स होते हैं। और इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं डॉट बुलेट्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम बुलेटिन किस तरह करते हैं। जो हमारा बुक का डॉक्यूमेंट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली वही कोड यहाँ पे भी यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कमांड के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका हम कहते हैं पास कमांड। तो पास कमांड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको आप यूज़ भी कर चुके हैं पावर पॉइंट में भी यूज़ कर चुके हैं आप। और अगर आपने MS वर्ड आप सीख चुके हैं तो वहाँ पे भी आपने यूज़ किया होगा। यहाँ पे है आई थिंक, यहाँ पे ओवरलेस के बाद है, हाँ ये है पास कमांड। तो पास 7.9.1 जो सेक्शन है उसमें सब सेक्शन जो है उसमें आप पास कमांड आप पढ़ सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। देखें पास कमांड का काम ये है कि समटाइम जिस तरह हम पावर पॉइंट में हमारे पॉइंट्स होते हैं वो हम स्लाइड्स पे लिखते हैं, फिर हम एरो कीज या इंटर की जब हम एरो की प्रेस करते हैं तो एक हमारा जो बुलेट होता है वो आ जाता है। फिर जब दूसरी दफ़ा एरो की प्रेस करते हैं तो हमारा जो दूसरा लाइन होता है वो आ जाता है। फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, इस तरह। तो इसको हम किस तरह लैटेक्स में इसको किस तरह कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं पास कमांड। तो देखिए किस तरह हम बुलेटिंग करते हैं। तो रिमेंबर बुलेटिंग दो किस्म की होती है, एक नंबर्स और एक हमारे पास वो डॉट की शक्ल में होती है। तो हम यूज करेंगे इस फ्रेम के बीच बिगिन आइटमाइज चले यूज करते हैं पहले, और फिर आइटम लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी, आप लिख लें फर्स्ट, फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ स्लैश आइटम। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम बुलेटिंग किस तरह करते हैं। बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज के बीच में हम आइटम स्लैश आइटम यूज करते हैं एक एक बुलेट के लिए। यानी ये एक बुलेट है हमारे पास, ये हमारा दूसरा बुलेट है। इस तरह लेट से मैं इसको लिखता हूँ सेकेंड, इसको मैं लिखता हूँ सेकेंड। फिर हमारे पास है थर्ड, तो स्लैश आइटम, ये मेरा थर्ड बुलेट है, इसको मैं कहता हूँ थर्ड। फिर मेरे पास है स्लैश आइटम, लेट से ये मेरा है फोर्थ। सही है। अब इसको थोड़ा कंपाइल करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, फिर पास कमांड की तरफ आते हैं। अच्छा देखें इस बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम, इस फ्रेम पे मैंने एक हमारे जो बुलेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इसको PDF फॉर्म में देखेंगे तो ये सारे एक ही स्लाइड पे हमें नजर आएंगे। इस तरह एक ही स्लाइड पे हमें नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो फर्स्ट होगा वो बुलेट आ जाए, फिर सेकंड जब मैं की प्रेस करूं तो सेकंड वाला आ जाए, फिर मैं की प्रेस करूं तो थर्ड वाला आ जाए, और फिर मैं एरो की प्रेस करूं डाउनवर्ड, जो एरो की है फोर्थ जो हमारा बुलेट है वो आ जाए। तो इस इफेक्ट को आप लैटेक्स में इजीली कर सकते हैं। बस जस्ट आपने क्या करना है, आपने स्लैश पॉज यूज करना है। यानी अगर मैं आइटम फर्स्ट के बाद यूज करूं स्लैश पॉज, फिर आइटम सेकंड के बाद यूज करूं स्लैश पॉज, सॉरी स्पेलिंग पॉज, इस तरह थर्ड के बाद यूज करें हम स्लैश पॉज PAUSE, स्पेलिंग का ख्याल रखना है। और इसी तरह फोर्थ के बाद अगर मैं यूज करूं, लेट से बस यहां तक काफी है। तो देखें आइटम फर्स्ट मेरा डिस्प्ले होगा, फिर पॉज होगा, सेकंड डिस्प्ले नहीं होगा। तो सेकंड डिस्प्ले तब होगा जब मैं एरो की प्रेस करूंगा। फिर हमारा जब
सेकंड आइटम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर मैंने पॉज यूज किया, यानी थर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो थर्ड डिस्प्ले तब होगा जब मैं एरो की प्रेस करूंगा। इसी तरह मेरा फोर्थ डिस्प्ले नहीं होगा, तब होगा चूंकि फोर्थ के आगे हमने पॉज कमांड यूज किया हुआ है। तो देखिए आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसको कंपाइल करूं और फिर आपको समझ आ जाएगी कि पॉज कमांड क्या इफेक्ट है इसका। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा था, देखिए आप अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप कहेंगे ये तो गलत हो गया है। तो रिमेंबर, ये गलत नहीं हुआ, आपने अपने एक्चुअल जो पीडीएफ फाइल है वहां पे आपने देखना है। यहाँ तो जस्ट आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्टली जो पीडीएफ फाइल है वो आपको एग्जैक्टली ये नहीं दिखा रहा। तो एग्जैक्टली दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल व्यूअर, अगर आपके पास एडोबी का पीडीएफ रीडर है तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप वहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखें, अब मैं आपको समझाता हूं पॉज कमांड का क्या इफेक्ट है। अच्छा देखिए मेरा फर्स्ट जो बुलेट है वो डिस्प्ले हो चुका। आप इसको भी पॉज कर सकते हैं। आप अगर फर्स्ट के आगे पॉज यूज करेंगे, मैंने फर्स्ट के आगे पॉज नहीं लिखा तो इसलिए इसी वजह से फर्स्ट आ रहा है। अब जब मैं एरो की प्रेस करूं तो देखें हमारा सेकंड जो है वो आ रहा है। अब जब मैं थर्ड की प्रेस करूं एरो की तो हमारा थर्ड आ चुका है, और जब मैं चौथी दफा प्रेस करूं तो फोर्थ आ चुका है। तो जितने बुलेट्स होंगे आप इसके, इस तरह अगर आप अपवर्ड एरो की प्रेस करेंगे तो आप वापस भी जा सकते हैं, इसी तरह डाउनवर्ड, इस तरह। तो ये आप इजीली कर सकते हैं लाटेक्स में यूजिंग पॉज कमांड। एनी हाउ, अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस लाटेक्स की वीडियोस पे, इन ट्यूटोरियल्स पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोगों को, कुछ जो मेरे देखने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे, वो कह रहे हैं कि इसमें सर आपकी हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें, इस तरह करें कि जितने ये मैंने ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं तो आप ज़रूर इसको देखें। इसके बाद जब अगर कोई मसला होगा और इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस करेंगे थ्रू व्हाट्सएप, उसको डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। तो अच्छा देखिए, बिगिन आइटमाइज, एक होता है हमारे पास इनुमिरेट, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चलें दोबारा। इनुमिरेट का क्या काम होगा कि जस्ट नंबर्स हो जाएंगे। इनुमिरेट, तो इनुमिरेट सिर्फ नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। देखें आप इस इफेक्ट अभी देखें ज़रा, तो ये हमें नंबर्स की शक्ल में अभी बुलेट्स जो है हमारे वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह समटाइम्स हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का कोई बुलेट यूज़ करें, तो लाटेक्स आपको ये भी फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है। बस आपने क्या करना है, जो जितने भी आइटम हैं स्लैश आइटम, इनके आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें आप अपनी मर्जी का कोई सिंबल डाल दें, कुछ भी लिख दें। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टैरिक डालता हूँ, स्टैरिक यहाँ पे, फिर इस आइटम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी अपनी मर्जी का अगर आप कोई बुलेट सिंबल देना चाहते हैं तो फिर आपने आइटम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में वही सिंबल आपने डालना है, और आपकी मर्जी का जो बुलेट होगा वो जनरेट होगा। तो हर आइटम के बाद शिफ्ट 8 के साथ आप, लेट से मैं स्टैरिक यूज कर रहा हूं, तो हमारा जो ये 1 2 3 की जगह अब क्या होगा, स्टैरिक होगा। अच्छा देखें, ये स्टैरिक आ चुका है। तो आप इस तरह रोमन लेटर्स भी इस केस में यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बुलेटिंग आप कर सकते हैं लाटेक्स में, तो ये ऑलरेडी हम बुक में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं इस तरह का एक पेज हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ये हमने करना है। ये बेसिक काम है, ये आपने सीखना है, और समहाउ इसमें हम ये इक्वेशंस भी इंसर्ट कर लेंगे, तो आपका जो इक्वेशंस का जो पोर्शन है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्लाइड, और उस स्लाइड पे हमने करना है फ्रेम टाइटल, और फ्रेम टाइटल होना चाहिए फेस शिफ्ट्स। और आप फेस शिफ्ट्स को देख रहे हैं, ये मेरी प्रेजेंटेशन है क्वांटम फिजिक्स की, जो कि मैंने एक दफ़ा बनाई थी, प्रेजेंटेशन हमने की थी इसमें। तो फेस शिफ्ट्स क्या होगा, इसको बोल्ड लेटर में हमने लिखना है, बोल्ड लेटर में। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड बनाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास ये स्लाइड मौजूद है, तो मैंने आइटमाइज वगैरह हटा दिया है। अब यहाँ पे हमने लिखना है स्लैश फ्रेम टाइटल। अब इस फ्रेम टाइटल की जगह, चूंकि जो फेस शिफ्ट है वो बोल्ड है, तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी का काम ये है कि इस टाइटल के अंदर, इस फ्रेम टाइटल के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो तो बोल्ड होगा, और इसके अंदर जो ये वाला टाइटल है, इस टाइटल में आपने लिखना है फेज PHASE शिफ्ट्स। सही है। अब इस
फेस शिफ्ट के बाद अगर आप फ्रेम टाइटल के बाद आप देखें तो फ्रेम टाइटल के बाद ये कुछ यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी हुई है और वो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। अ फेस शिफ्ट विद रिगार्ड टू अ वेव फंक्शन, इसको आपने टाइप करना है कीबोर्ड से। तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और एग्जैक्टली फ्रेम टाइटल यानी इस फ्रेम में मैं इस नीचे में पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसको कंपाइल करें, देखें ज़रा, अच्छा देखें ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। अब देखें, आप कहेंगे ये तो येलो है, तो एक्चुअली उस प्रेजेंटेशन में मैंने जो थीम यूज़ किया है उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं कलर थीम यूज़ कर रहा हूँ वोल्वरीन। तो अगर मैं उसके साथ ये भी यूज़ करूँ, यूज़ कलर COLOR कलर थीम, और कलर थीम में मैं यूज़ कर रहा था वोल्वरीन, आई थिंक वोल्वरीन। अब ज़रा कंपाइल करके देखते हैं। तो आई थिंक अब ठीक हो चुका है। अब देखें, आप कहेंगे ये तो सेंटर में आ चुका है, ये तो ऊपर आना चाहिए। तो आप अपना काम करते जाएं, एंड में आप एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखें, इस टेक्स्ट के बाद हमारा ब्लॉक है, आई थिंक इस टेक्स्ट के बाद हमारा जो है ब्लॉक, और उस ब्लॉक में जो हेडिंग है वो है वन डायमेंशनल स्केटरिंग। और फिर उसके बाद हमने ब्लॉक के अंदर ही हमने बुलेटिन की है। देखें, ब्लॉक के अंदर ही हमने बिगिन आइटमाइज एंड आइटमाइज यूज़ किया है, और फिर हमने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर ब्लॉक के बाहर हमने कुछ इक्वेशंस यूज़ किए हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए बिगिन ब्लॉक, एंड ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के बाद आपने बिगिन ब्लॉक, एंड ब्लॉक यूज़ करना है। तो स्लैश बिगिन ब्लॉक, बिगिन ब्लॉक में वहां पे लिखा है वन डायमेंशनल स्केटरिंग, सही है, वन डायमेंशनल स्केटरिंग। अब देखिए कंटेंट में, तो वहां पे अगर आप देखें, वहां पे इस जो वाइट एरिया में जो हमारा टेक्स्ट आएगा वहां पे उन्होंने बुलेटिन की है। तो बुलेटिन के लिए हम यूज करें स्लैश, इसी ब्लॉक के जो वाइट पोर्शन है यानी बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक के बीच में हम यूज करेंगे बिगिन आइटमाइज। अब देखें, इस बिगिन आइटमाइज में एक बुलेट है, आई थिंक मैंने यूज किया है, और यहाँ ये सब कुछ आपने इसमें लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इस आइटम के आगे पेस्ट करता हूँ इसको। अच्छा, तो ये आपने आई विल पुट अ ब्रिक यहाँ से हटाना है, और इसको कंपाइल करते हैं। फिर अगर कुछ मसला हुआ तो इसको देखते हैं। अच्छा देखें, मसला तो कोई नहीं है, ब्लॉक भी हमारा बहुत ही अच्छा बन चुका है। और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देखें, यहाँ पे हमने लिखा है x लेस देन 0, यहाँ पे कुछ अलग सा सिंबल नज़र आ रहा है। ये क्यों? तो ये इसलिए कि स्पेशल सिंबल्स, चूंकि हम एक होता है मैथ मोड, एक होता है हम टेक्स्ट मोड लिखते हैं। तो इस सिंबल के लिए, इस लेस देन सिंबल के लिए आपने इससे आगे भी डॉलर लगाना है और इसके बाद भी आपने डॉलर लगाना है, तभी इस सिंबल का आपको इफेक्ट मिलेगा। तो ये हम सिंबल्स वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इंसर्टिंग इक्वेशंस इन लाटेक्स, आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा देखें, वन डायमेंशनल स्केटरिंग एंड ये हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं कि हमारे स्लाइड में और क्या चीज़ें हैं। इसके बाद ये इक्वेशन लिखना है, साई ऑफ x इज इक्वल टू a e पावर आयोटा kx वेयर x इज लेस देन माइनस a। तो ये हमने लिखना है। तो ये किस तरह लिखते हैं, सिंबल्स आप पढ़ चुके हैं। तो देखें, साई ऑफ x इज इक्वल टू साई ऑफ x, तो ये कहाँ पे लिखा है, ब्लॉक के बाद लिखना है हमने इसको। तो अच्छा होगा कि आप बिगिन इक्वेशन और ये यूज करें, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन नॉर्मली हम इस बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के बीच में लिखते हैं। फिर वहां पे लिखा है साई, स्लैश कैपिटल P के साथ लिखेंगे तो बड़ा साई आपको मिलेगा, स्मॉल p के साथ लिखेंगे तो छोटा साई मिलेगा आपको। तो साई ऑफ x, तो 9 जब प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो आपके साथ ये पैरेंथेसिस आ जाएंगे, और इसमें आपने लिखना है x, साई ऑफ x, फिर इस ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है इज इक्वल टू कैपिटल A e पावर। तो देखें, e पावर एक्सपोनेंशियल पावर मींस, तो e पर पावर किस तरह लगाते हैं, यहां पे आएंगे, यहां पे ऊपर लिखा होगा सुपर स्क्रिप्ट, यानी देखें x के ऊपर पावर, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे फिर लिखा है आयोटा kx। क्या लिखा हुआ है,
अयोटा के एक्स। तो देखें लैटिक में एक मसला ये है कि आप अयोटा अगर सिंपली अयोटा लिखेंगे तो उस पर डॉट नहीं आएगा ऊपर, ये हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं सिंबल्स वगैरह में। तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं अयोटा के लिए यानी ए ई पावर अयोटा, और ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही है दो, ये एक्चुअली पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन ब्रैकेट्स में कोई भी वर्ड लिखूं, जो भी लिखूं, सिंबल लिखूं या कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे वेरिएबल डाल दूं तो वो पावर में आएगा। तो अयोटा को डालने के लिए मैं यूज करूंगा स्लैश डॉट, और चूंकि स्लैश डॉट इसलिए कि यहाँ पे इसके अंदर मैं यूज करूंगा स्लैश डॉट के अंदर जो इस स्लैश डॉट के अंदर जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैं यूज करूंगा स्लैश अयोटा। अब देखें कंफ्यूज नहीं होना, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं ये पावर है हमारे पास, इसके अंदर मैंने यूज किया है स्लैश डॉट, और इस डॉट के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उसमें मैंने यूज किया है अयोटा, यानी अयोटा के ऊपर डॉट आ जाएगा, स्लैश डॉट स्लैश अयोटा। फिर इसी ब्रैकेट्स के अंदर, इससे बाहर नहीं जाना अपना, आपने इससे बाहर नहीं जाना क्योंकि हमने पावर में बात करनी है, के एक्स। और फिर ब्रैकेट्स से बाहर आएंगे, ब्रैकेट से बाहर और थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप शिफ्ट के साथ जो एस्केप बटन है उसके नीचे जो की है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये स्पेसिंग के लिए यूज होती है। तो जितनी स्पेसिंग रिक्वायर्ड हो आप अकॉर्डिंगली उतने यूज कर सकते हैं। फिर आपने शिफ्ट 9 प्रेस करना है और आपने यहाँ पे वहां पे लिखा था x इज लेस देन, तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट और ये जो m के साथ बटन है, m के राइट में जो बटन है लेस देन सिंबल जहां पे लिखा हुआ है वो आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और -a। अब देखें, अब मैं एक बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन के दरमियान यूज कर रहा हूं तो फिर आपने डॉलर्स नहीं लगाने, जिस तरह मैंने इसी सिंबल के लिए यहां पे डॉलर लगाया था, चूंकि यहां पे बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन नहीं है तो आपने ख्याल रखना है। इसको कंपाइल करके देखते हैं थोड़ा इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं साई ऑफ x इज इक्वल टू ए ई पावर अयोटा के एक्स, एक्स इज लेस देन -a, तो हमने ये लिख लिया है। अब इसी तरह अगर इसके बाद, अच्छा इसके बाद फिर लिखा हुआ है, इसके बाद हमें लिखा हुआ है इज इंटायरली रिफ्लेक्टेड, तो ये वर्डिंग हमने कहाँ लिखनी है? तो देखें ये वर्डिंग आपने फिर बिगिन इक्वेशन के बाद लिखनी है, एंड इक्वेशन के बाद, यानी इस इक्वेशन जो हमारा ये वाला इक्वेशन है इसके बाद हमने लिखनी है इज entirely reflected, और फिर आई थिंक ये कॉलम्स हैं, सेमी कॉलम्स, और फिर इसके बाद अगेन हमारा इक्वेशन है, इसके बाद अगर आप देखें इसके बाद अगेन हमारा इक्वेशन है साई ऑफ x इज इक्वल टू बी ई पावर माइनस अयोटा के एक्स वेयर x इज लेस देन -a। तो इसके बाद हम अगेन यूज करेंगे स्लैश बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन। अब बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन इसी फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, देखें इस फ्रेम के अंदर हम रह के बात कर रहे हैं, और फिर हम यूज करेंगे स्लैश पी एस आई, यही इक्वेशन है साई ऑफ x इज इक्वल टू शिफ्ट b कैपिटल B ई पावर यानी एक्सपोनेंशियल पावर। तो फिर अगेन माइनस अयोटा है तो आपने पहले माइनस लिखना है, फिर आपने लिखना है स्लैश डॉट, ये फिर डॉट के अंदर जो आपको a नजर आ रहा है इसका मतलब है कि किस चीज पे आपने डॉट डालना है, तो हमने अयोटा पे डालना है, तो ये अयोटा के लिए हम यूज करते हैं स्लैश अयोटा, सही है। फिर इस अयोटा के बाद आपने यूज करना है के एक्स और के एक्स और इन ब्रैकेट्स के अंदर यूज करना है। रिमेंबर ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए, फिर एंड में भी एक ब्रैकेट होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ के एक्स और फिर एंड में इसको इनक्लोज करना है। देखें ब्रैकेट मिसिंग नहीं है, एक ब्रैकेट ये है और ये हमारा इंटरनल ब्रैकेट है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे पेस्ट करूँ और इसको कंपाइल करते हैं। तो ये है हमारा पेज जो हमारा स्लाइड है, जो रिक्वायर्ड स्लाइड मैंने आपसे कहा उस स्लाइड को हमने डिस्कस कर लिया है। देखें ये हमने स्लाइड बना लिया है, तो पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें एग्जैक्टली यही स्लाइड है हमारा, देखें यही स्लाइड मैंने आपके साथ बनाया हुआ है। तो अच्छा आप कहेंगे इसका टेक्स्ट थोड़ा कम है और इसका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये एक्चुअली एक चीज़ है जो कि हम कभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था बीमर क्लास, तो यहाँ पे हमने ऑप्शनल इसमें हम नॉर्मली हम देते हैं A4 पेपर 12 PT,
तो उसका जिस तरह बुक में हमने दिया था, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो उसका एक्चुअली जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 12 पे आ जाएगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो लाटेक देगा तो वो हो जाएगा। तो ये है लाटेक में एक स्लाइड बनाना। तो आई थिंक कि बीमर में बस इतना ही आपने समझना है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बस आप इक्वेशंस इंसर्ट करते जाएं, आइटम्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक है इंक्लूड ग्राफिक्स। तो इंक्लूड ग्राफिक्स का वही मेथड है, वो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बुक में इंक्लूड कर चुका हूँ। तो आपने बस यूज़ करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई ग्राफिक रिक्वायर्ड है तो बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम के बीच में आप यूज़ करें /include graphics इज इक्वल टू ये कुछ जो फिगर आपने इंक्लूड करना है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे कि हम किस तरह स्लाइड में ब्लॉक्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट किस तरह हम बुलेटिंग उसकी किस तरह कर सकते हैं। और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्लाइड आपके सामने बनाया हुआ है। तो इस तरह का आई थिंक आप इस तरह का खुद ब खुद आप इस तरह के बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल। देखें मैंने यहाँ पे के बुलेट्स यूज़ किए हुए हैं, देखें इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट किए हुए हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लाटेक का ये कमाल है कि इसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।